हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार मुझे बता देंगे क्या ये विजिबिलिटी आप लोगों को क्लियर है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को लगाना था। 57 नंबर तक हम लोगों ने कर लिए थे। ये 58 नंबर एक सिंगल DI बेस्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका 4 वर्षों के दौरान एक देश के आयात और निर्यात को दर्शाती है। द फॉलोइंग टेबल शोज द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इन करोड़ ऑफ कंट्री ओवर 4 ईयर्स। कि 2016, 17, 18, 19 में इम्पोर्ट जो अगर 125 हुआ है तो एक्सपोर्ट 130 हुआ है। मतलब 125 रुपये अगर बाहर से लाए हैं तो 130 रुपये बाहर दिए हैं। ठीक है। और 2017 में 145 करोड़ अगर लाए हैं तो भेजे कितना है? 150 करोड़। 165 का इम्पोर्ट है तो 175। ये होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। औसत व्यापार संतुलन कितना होगा? अब एवरेज ट्रेड बैलेंस क्या होता है? शशिकांत, बिल्कुल, गुड इवनिंग। तो क्या दिया है कि एवरेज ट्रेड बैलेंस किसको बोलते हैं हम लोग? हम देखते हैं जैसे जो डिफरेंस होता है ना, जैसे पहले साल वाले में जो डिफरेंस हमारे पास है, संतुलन जिसको बोलते हैं हम लोग, स्पेशली संतुलन का मतलब समझाते हैं आपको। संतुलन का मतलब होता है संतुलन, हिंदी में क्या बोलता है? व्यापार संतुलन या एवरेज ट्रेड बैलेंस। तो ये जो डिफरेंस होता है इनका, जैसे यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 10 का डिफरेंस और यहाँ पे हमारे पास 12 का डिफरेंस, इनका औसत निकालते हैं। इनका औसत निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं, 4 बार है तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं व्यापार संतुलन। ठीक है, या एवरेज ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस तो 10, 20 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 32 बटे में 4, 4 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 8 होगा। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन में आता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में इसको काउंट करते हैं हम लोग। सिर्फ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनसठ से 63 ये क्वेश्चन देखेंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया है? दिए गए तालिका में 5 विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए मक्के के उत्पादन को कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। प्रत्येक राज्य में केवल मक्का तथा चावल का ही उत्पादन करता है। चावल के 3 प्रकार हैं, R1, R2 और R3। यदि तालिका में R1 प्रकार के चावल के उत्पादन को कुल चावल के उत्पादन के रूप में प्रतिशत के रूप में दर्शाती है, R2, R3 प्रकार के चावल के अनुपात को दर्शाती है। तो प्रत्येक राज्य के द्वारा कुल उत्पादन अगर इतना है, अच्छा ये डेटा है हमारे पास बस। क्या क्या है हमारे पास? ध्यान से पहले पढ़िए इसको कि नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए मक्के के उत्पादन का कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। ठीक है, ये जो मक्का है ये अलग अलग राज्य है हमारे पास, HRX, ये सब अलग अलग राज्य है 5, जिसमें इनके परसेंटेज को दिखा रहा है कि जितना इसमें हुआ है कुल उत्पादन का 32% क्या है? इनका मक्का है। इसमें 62% मक्का है, इसमें 52% मक्का है। प्रत्येक राज्य में केवल मक्का और चावल है, तो मतलब जो अगर 32% मक्का है तो बचा हुआ चावल होगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। चावल 3 प्रकार के हैं, एक R1, R2, R3 है। और यह तालिका में R1 चावल उत्पादन के कुल चावल के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में है। हाँ, और ये और R2, R3 चावल के अनुपात को दर्शाते हैं। मतलब थोड़ा सा डेटा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा कि आप कंफ्यूज हो यहाँ पे, और वैसा ही होता ही है। DI का मतलब यही है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि देखिए ये है, अगर इसमें 32% मक्के हैं तो यहाँ पे आप खुद से सोचिएगा कि यहाँ पे हमारे पास 68% चावल होगा। इस 68 का 60% R1 है और उसके बाद जो बचेगा वो 6 और 11 के अनुपात में बटेगा। ये कहना चाह रहा है हमको। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। और टोटल हमारे पास उत्पादन दिया है इतना। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन को, जैसा जैसा दिया होगा वैसा वैसा हम करेंगे।
पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राज्य X द्वारा उत्पादित R1 प्रकार के चावल और राज्य H द्वारा उत्पादित R2 प्रकार के चावल के मध्य का अंतर बताइए। तो R1 देखिए कितना होगा, ये समझिएगा। टोटल हमारे पास है 62500, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें H की बात कर रहा है, राज्य X की, तो X राज्य यहाँ पे है। अब इसमें 52% लोग तो मक्का उगाते हैं, तो चावल उगाने वाले होंगे इसका, हाँ इसका चावल उगाने वाले 52 में से जो बचा 48%, तो इसका 48% क्या होंगे, ये होंगे चावल वाले होंगे। 52 तो मक्का वाले हैं, तो बचे हुए क्या होंगे, चावल के लिए होंगे। और उस चावल में R1 प्रकार का चावल बोला ना सिर्फ, हाँ R1 ही दिया था ना, ठीक है। तो R1 प्रकार, तो R1 इसमें से देखिए ये वाला है, R1 की वैल्यू 60 है, तो इसका फिर 60%, 60/100, ये कहना चाह रहा था। तो ये देखिए 1 0 से 1 0, ये 3 0 से ये 3 0 कट गए। अब हमारे पास बचा 625 गुणे 48 गुणे में 60 नहीं 6। अब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी वो देखना है आपको। 6 गुणे 6 3600 हो जाएगा, 25 गुणे 6 150 हो जाएगा, तो 3600 ये हो गया और 150 हो गया, तो 3750 गुणे 48। अब 48 का मतलब देखा जाएगा नॉर्मली, तो इसमें हमको 5 का गुना करना है, तो 3 5 15, 7 5 35, तो ओवरऑल ही हमारे पास आ जाएगी। मैं अगर डायरेक्ट लगा के बता दूं तो पहले हम 50 का गुणा करके उसमें 2 गुना करके हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 50 का करूँ तो 50 का मतलब 100 का मतलब इसके आगे करेंगे हम डायरेक्ट आधा कर लेंगे, लेकिन हमको पूरा तो जाना नहीं, हमको चाहिए सिर्फ कहाँ तक, 48 तक ही जाना है। तो हम 0 लगा लेंगे और 5 8 40, 0 0 0 8 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये वो हैं R1 वाले, हाँ चावल हैं X वाले राज्य में, ठीक है। फिर आपसे क्या निकालना है, H द्वारा उत्पादित R2 प्रकार के चावल। H देखिए यहाँ पे है और इसमें ये वाला चावल निकालना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका हमको, देखिए इस वाले का हमको क्या करना होगा कि देखिए पहले हमको करना होगा 62500 का, इस 32 नहीं, कितना 68%, कितना 68%। क्यों 68? क्योंकि 32 तो ये मक्का है, तो जो बचा हुआ 68 होगा वो क्या होगा, इसमें चावल होगा। उस चावल के अंदर ये जो हमारे पास है 60% तो R1 ले जाएगा, तो 40% जो बचेगा वो किसका बचेगा, 40% जो बचेगा वो ये दोनों बचेंगे। और इन दोनों में जो R2 है वो तो 6 हिस्सा है, इन दोनों में R2 जो है वो 6 हिस्सा है, कितने का, टोटल 17 का। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, हाँ ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी H में R2 चावल की। अब इनको भी सॉल्व करना होगा। 1 0 ये वाला, ये तीनों 0 से कट जाएगा, 17 से ये कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। 6 4 गुणे 4 16, 16 छक्का 96, तो 625 गुणे में कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इसमें हमारे पास कितना था, 625 गुणे समथिंग और था, तो ये वाली वैल्यू थोड़ा कम आ जाएगी। देखिए 100 का गुणा कर लेंगे तो ये 62,500 हो जाएगा, और जो 4 बार ज़्यादा गुणा उसको घटा लीजिए, तो वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000। तो 60,000 देखिए ये वाले थे और ये वाले थे कितने हमारे पास, 1,80,000, उसमें से घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 1,20,000। दोनों का अंतर पूछा था, दोनों क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था। तो कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाला पूरा क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन के साथ ही जाना पड़ेगा इसमें। हाँ देखिए और बताइए मुझे। तो ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं बैंक के जो लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, लेकिन कैलकुलेटिव है, ध्यान देखिएगा। ये एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी कर रहे हैं, एनटीपीसी कर रहे हैं, उनके लिए सब नहीं है, ठीक है। वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये बनते हैं जब बैंकिंग लेवल में, क्योंकि वहाँ आप 4 क्वेश्चन लगा के भी बैंक में पास हो सकते हैं। एसएससी और बैंकिंग रेलवे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब दिया राज्य X और T द्वारा मक्के का कुल उत्पादन, राज्य S और R द्वारा R2 प्रकार के चावल कुल उत्पादन का योग क्या होगा। X T का मक्का, हाँ X और T का मक्का, तो X और T यहाँ पे देखिए, X और T का मक्का की मैं बात करूँ तो देखिए XT में मक्का देखिए 52% है, ये वाला 74% है, बस इतना ही करेंगे। तो हम इसको निकाल लेंगे 62500 का 52%, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं।
और या तो दोनों को जोड़ के हम इनको जोड़ लें और उतना परसेंट निकाल लें, ये भी कर सकते हैं हम लोग कि पहले 52% निकाल लें, फिर चलिए दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। प्लस 625,000 का हमारे पास कितना हो जाएगा 74%। ये हो गया मक्का की बात। काट दीजिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, बाकी आपको गुणा कर लेना है इनको, ठीक है। हम इतना ही छोड़ के रखते हैं अभी, फिर बाद में घटाएंगे इसको। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला था कि एस आर जो है वहां से R2 निकालना है। एस देखिए यहाँ पे एस और आर से R2 वाला चावल निकालना है, ये वाला एस और आर से R2। तो थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव होता है एस और आर, तो यहाँ इसको यहाँ लगा लेते हैं एस और आर। तो एस का पहले सोचेंगे तो एस में देखिए हमारे पास कौन है 52% है, तो है एस में 625,000। 52% तो मक्का ही हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे 48% जो होगा वो चावल होगा। अब इस 48 में भी 60% जो है, 48 में जो 55% है वो है अच्छा चावल जो R1 क्वालिटी का। तो 45% जो बचेगा वो किसका बचेगा, वो बचेगा इन दोनों के लिए R1 R2 तरीके का चावल बचेंगे। अब उसमें जो बचेगा 4 हिस्सा जो है R2 है, 4 हिस्सा, तो 4 है टोटल 9 का। अब ये पूरा कैलकुलेशन जो होगा सिर्फ S का है। ये सेम इसी तरीके से हमारे पास S का निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास कितना होगा, क्या बचा है R भी था, तो R वाले में भी वही से 62500। इस वाले में देखिए हमारे पास मक्का कितना 62, तो यहाँ से 38 हो जाएगा, 38/100। और इस 38 में जो होगा कि हमारे पास क्या दिया है 60% तो R1 है, तो बचेगा कितना 40%। अब उस 40 में भी पूरा काम नहीं हो रहा, उस 40 में हमारा सिर्फ 9वीं हिस्सा है, तो 9 बटे कितना हो जाएगा ये टोटल 19। अब जो नंबर आते हैं कहीं ना कहीं कटने वाले दिए रहते हैं, सर 19 से कट जाएगा 2 बार में, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 625 गुणे में 8 गुणे 9, ये हमारे पास आ गया। इसका ऊपर वाला देख लेते हैं, ये भी कट जाएंगे, क्या क्या कट जाएगा, ये 2 0 से 3 0 ये कट गए, 9 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 गुणे 4 20 आ जाएगा, तो 1 0 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो इसका वाला आ जाएगा 625 गुणे में, हाँ 20 था 2 था 48 दूना 96, ठीक है। ये हमारा दोनों आ गए ये वाले, और एक हमने इधर पहले से लगा है, यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलेगी। यहाँ पे आ जाएगा 625 0 गुणे 52 और प्लस में 625 0 गुणे में 74। अब इन दोनों का योग निकालना है। इन सभी नंबरों में हम देखें तो 625 कॉमन है, उसके बाद हम निकाल के जोड़ लेंगे, तो कैलकुलेशन पूरा करना है। अब तक पूरा लगाने का अगर नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, किसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। जैसे अगर यहाँ से देखें तो ये 0 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें तो 8 9 72 2 5 10, ये भी 0 आ जाएगा, और 6 गुणे 5 30, तो 0 यूनिट डिजिट से ही शुरू होगा। तो अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे एक तो यूनिट डिजिट हो गया, बाकी आप जोड़ भी सकते हैं, अब उसके हिसाब से जैसा ऑप्शन में दिया होगा उसके हिसाब से। अब ऑप्शन में यूनिट डिजिट से काम चलेगा नहीं आपका, क्योंकि पूरा का पूरा हमारे पास सब में 0 है, तो फिर तो कोई भी आंसर सही हो सकता है। तो हमको पूरा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना होगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको जितना जोड़ के, और जोड़ना ही है तो इसको देख लेते हैं। अभी तक हमने लगाया ही था, हाँ अभी तक हमने लगाया ही था, देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था 60 नंबर था ना, हाँ देखिए ये वाला हमने देखा कितना निकाला था 74%, फिर हमने 4/9 वही किया है दोनों तरीके के चावल को। फिर इन सभी को क्या किया है, ऐड किया है, यहाँ पे सभी को ऐड किया है कॉमन लेके। बात एक ही चीज़ है, कॉमन लेके ऐड कर लीजिए, सेम कर लीजिए, गुणा आपको करना ही पड़ेगा लास्ट में जाके। तो ये जो पूरे नंबर आए थे वो कितने हैं 89,000, 89 नहीं 8,92,500। तो कौन सा वाला आंसर होगा हमारे पास 8,92,500 ऐड करना है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो कर ही सकते हैं आप। अब जैसे इस वाले में देखिए क्या दिया कि राज्य X द्वारा R3 प्रकार के चावल का उत्पादन राज्य S द्वारा R1 प्रकार के चावल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ जब परसेंटेज पूछ लेना तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको राहत मिल जाती है कैलकुलेशन में। X का R3 चाहिए, S का R1 चाहिए, X का R3 देखिएगा, X का R3 चाहिए, ये वाला चाहिए, और S का चाहिए R1 चाहिए, R1 ये वाला है। तो ये बहुत कॉमन तरीके से निकल सकता है, जो भी 100% होगा। देखिए हम यहाँ अनुपात बोला था, तो देखिए इसमें S जो भी रहा होगा, इस 52 अगर देखिए मक्का है तो यहाँ बचेगा हमारे पास 48,
इस 48% ये क्या हो गया पूरा हमारे पास राइस हो गया। उस 48 में 55 तो R1 है, तो इसका सिर्फ 55%, 48 का 55%। ये देखिए अनुपात बना रहे हैं हम सिर्फ। इस बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अनुपात पूछा है तो हमको एग्जैक्ट डेटा का कोई मतलब नहीं। एक्स का देखिए 52% तो मक्का है, तो इस वाले में 52% है, तो देखिए बचेगा कितना हमारे पास, 52 के अलावा कितना बचेगा, यहाँ भी 48 बचेगा। ठीक है, इस 48 में अगर मैं देखूं कि R3 के बारे में पूछा है तो 60% तो R1 है इसमें, तो 60 के अलावा बचा कितना, 40 बचा। उस 40 में जो हमारे पास होगा ये वाला हिस्सा 5 है, 5 और टोटल कितने का, 8 का। देखिए दोनों में 48 से कट जाएगा, 8 से ये 5 बार में कट जाएगा। ये वाला 55 आ गया और ये वाला हमारे पास 5 गुणे 5 25 आ गया। अभी भी 5 से काट लेते हैं, 5 बार, 5 से कितने बार, 11 बार। ये इससे कितना कम है बस ये देख लीजिए, ये इससे कितना कम है, तो ये 6 कम है, तो 6/11%। ये बोला था कितना कम है, तो 6/11 मतलब 1/11 होता है 9.09, तो 9.09 का गुणा 6 में कर लेंगे तो लगभग 54.54% आ जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा, 54.44% के बराबर होगा। अब ऑप्शन के थ्रू जाने पे दिखेगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही करेंगे उसमें। ये हमारे पास कितना है, कहाँ गया, अच्छा इसमें 54 नहीं दिया है। हमारा जो रेशियो आया था वो क्या था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो 54 ही होगा। क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्स R3 प्रकार के चावल उत्पादन राज्य एस प्रकार के चावल के उत्पादन का कितना प्रतिशत। ओके, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि वो कितना प्रतिशत है, फिर तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। कम नहीं पूछा था, ये नहीं पूछा। देखिए ये वाला आया था 11, एक वाला आया था 5। अब ये कम अगर पूछता कि ये कम कितना है, तो ये 6 होता, 6/11, तब यही आंसर होता 54.44। लेकिन आपसे बस पूछा कि ये जो है 5 इस 11 का कितना है, तो ये वही सेम चीज़ है, 9×5 45, 45.45। तो ये पूछा कि ये 5 जो होगा इस 11 कितना परसेंट है। 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 11, देन क्या होगा, 5 को ऊपर रखेंगे, 11 को नीचे। अगर ये पूछता कि 5 इज व्हाट परसेंट लेस देन 11, तो कितना लेस है, 6, तो 6 ऊपर आएगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहाँ क्या था कि 5 इज व्हाट परसेंट लेस देन 11, देन यहाँ 6 होगा। अगर बोलेगा सिर्फ 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 11, तो 5 ऊपर रख लेंगे। कमी तो पूछा नहीं है, कमी में ये वाला आंसर, अगर पूछा है तो ये वाला पूछा था, तो आंसर क्या होगा, 45.45%। ये परसेंटेज का यहाँ लॉजिक था, परसेंटेज भी इसके लिए आपको आना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। 62 देखिएगा, ए एवरेज ऑफ R3 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट H, R, S, X टुगेदर, बी डिफरेंस बिटवीन द R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट T and R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B माइनस ए। अच्छा A B का मान निकालिए, पहले तो औसत निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनके डिफरेंस भी निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन R2 टाइप एंड प्रोड्यूस्ड स्टेट P एंड R1 टाइप ऑफ प्रोड्यूस बाय स्टेट R। ओके, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, B का मान, A का मान। A का मतलब ये कहना चाह रहा है, A का मतलब है कि राज्य H में, R में, S में और X द्वारा मिलकर उत्पादित R3 प्रकार के चावल का औसत। R3 वाले का चावल निकालना है, H, R, S, X, H, R, एक बार देख लीजिए, नाम भूलना नहीं इसमें, H, R, S, X, H, R, H है, R है, S है, X है। इन चारों का जो R3 वाला चावल है, इनका औसत निकालना है। तो R3 वाला, ये वाला चावल नहीं, ये तीसरा टाइप का चावल है। तो इसमें जो चावल होगा वो होगा, देखिए कितना मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 32% तो मक्का होगा, तो बचा 68%। इस 60 में 60 तो R1 है, इसको हटा दीजिए, 40 बचा, ये दोनों 60 हट गया तो 40 ये दोनों है। अब इन 40 में ये R3 वाला 11 है, तो 11 और टोटल देखा जाए तो 11 और 6 कितना होगा, 18 हो जाएगा, नहीं 17 हो जाएगा। 17 से कट जाएगा 4 बार में, और कुछ बचेगा यहाँ पे नहीं। तो ये 4 × 4 16, 16 में 11 गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 16 में तो 1 7 6 0, 17 से 60 आ जाएगा। सही किया ना, एक बार देख लेते। 17 से 4 बार, 4 × 4 16
और 16 में अगर 11 का गुणा होगा तो 176, जीरो लगा लेंगे, 1760। चलिए इसका देखते हैं, ऐसे चारों का निकालना है। इसमें 62 था तो 38 आ जाएगा, 38 का 40 का, हम देखिए परसेंटेज को छोड़ रहे हैं, बस औसत निकालना है, तो पूरे एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। 40 का हमारे पास कितना है, 10/19, 19 दूना 38, 40 दूना 80, 80 गुणे 10, 800। ठीक है, अभी एग्जैक्ट डेटा की बात नहीं हो रही है, 100 से इसमें भाग भी दे सकते हैं अगर चाहिए, परसेंटेज में चाहिए वैल्यू, ये सब परसेंटेज में है। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 17.6, इसका 8%, ये क्या होगा हमारे पास होगा। तीसरा वाला हमारे पास है, परसेंटेज में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत जरूरी नहीं है, बाद में भाग कर ले। 52% है, तो 52 तो मक्का हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 48, 48 का फिर 40, फिर उस 40 का 5/8, 8 से 5 बार, ये आ जाएगा 25, 25 गुणे 50, 25 गुणे 8 200, और 25 गुणे 4 100, 100 और 2 102। ठीक है, 1020। 25 25 चौके 100, सही तो किया गया ना। 48 गुणे में 25, 25 गुणे 100 आ गया 1000, 25 गुणे 8 200। ठीक है, तो 1000 हमारे पास 200 आएगा, मतलब हमने एक जीरो कहाँ लिख दिया है आगे। ठीक है, ये वाला हमारे पास 1200 आ जाएगा, मतलब इसको 12% लिख सकते हैं। तीसरा वाला हमारे पास जो आएगा, यहाँ पर लगा लेते हैं। तीसरा वाला 52% है, तो ये भी 48, 55 है तो 45, 5 बोला है तो 5/9। ठीक है, 5/9, 9 से 5 बार, ये भी हमारा 5 गुणे 25 गुणे 48 आ गया, सेम आ गया, तो ये भी हमारे पास 12 आ गया। इन सभी का औसत निकाले, देखिए 12 ये है, फिर 12 है, फिर 8 है, फिर 17 दशमलव कितना है 6 है। इन सब में 4 है तो 4 से भाग देंगे, 12 12 24, 24 8 32, 32, और अगर इसको 18 मान लेते हैं तो ये 50 हो जाएगा। और 50 में से कितना कम होगा हमारे पास, 49.4/4। तो 4 से ये 1 बार, 4 से ये 2 बार, 14 है तो 4 से ये 3 बार, और 2 बचेगा तो 5 बार, तो ये आ जाएगा 12.35। ये पूरा औसत आ गया। अब इतना जो औसत हमारे पास आया है, तो इसको बस इस पूरे क्वेश्चन में हमने सिर्फ औसत निकाला, ये कितना आया हमारे पास 12.35। अभी दूसरा पार्ट बचा हुआ हमारा। ठीक है, दूसरा पार्ट बचा हुआ है। दूसरा पार्ट क्या होता है, हाँ दूसरा पार्ट क्या बोला है, हाँ ये हम लोग ये वाला क्वेश्चन लगा रहा था ना, ये थोड़ा सा बड़ा दिया था। हाँ, दूसरा पार्ट क्या दिया है कि राज्य फिर बी में T द्वारा R2 और R द्वारा R1 चावल के मध्य का अंतर। ठीक है, राज्य बी में, अच्छा ठीक है, इसको इतना सॉल्व क्यों करें, यहाँ पे सॉल्व है तो उसको मैं दिखा देता हूँ यहीं पे कैसे कैसे होगा। देखिए, जो हमने औसत निकाला है वही सेम चीज़ निकलेगा। यहाँ हमने क्या किया था, सबकी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, हमने जो A के लिए वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे पूरा देखिएगा। अच्छा, पहले यहाँ पे हमने B वाला ही वैल्यू यहाँ पे निकाला है। डिफरेंस ऑफ R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट T एंड R1 टाइप ऑफ। देखिए, जो 60 तो उसमें से वो 40 वो था तो 60 ये बचा, उसका 38%। ठीक है, ये हमारे पास आ गया राइस। दूसरे वाले में क्या था कि उसमें हमको R2 था, एक जगह हमारे पास क्या था R1 था, तो R1 R2 दोनों क्या है डिफरेंस है। तो इस वाले में देखिए, ये वाला हमारा क्या होगा R2 होगा, और ये वाला क्या होगा R1 होगा। टोटल कितने का हमारे पास है, ये 6,25,000 का। अब ये वैल्यू हमने निकाल दिया, ये कॉमन था। ए वाला थोड़ा सा मुश्किल था, जिसके लिए आप लोग सोच रहे थे कि कैसे, जो हमने किया था अभी तक। इसमें ये पूरा कैलकुलेशन था चारों का। ठीक है, इसमें चारों का था। ये वाला देखिए 3 हिस्सा, फिर ये 3 हिस्सा, फिर ये 3, वही किया था, सेम चीज़ है वही। देखिए 17 चौके 68 था, फिर ये वाला 0 से ये 0 कटता था, और हमने 11 से 4 बार किया, फिर डिवाइड किया, वही सेम ही चीज़ है। पूरा ये कैलकुलेशन वही एक तरीके से गया है। ये वैल्यू जो हमारे पास आई है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है 124। ये 6 तो कट ही जाएगा, तो इनको गुणा ही कर लेते हैं पूरा, और गुणा करके जो हमारे पास आई है वैल्यू एग्जैक्ट, इस पूरे का कितना आया है 57,000
500 नहीं, ये यहाँ तक नहीं है, ये पूरा यहाँ तक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है, इसको यहीं तक छोड़ के रखा गया है। और इसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली, इन दोनों का डिफरेंस लेने के लिए सबसे इजी क्या था कि इन दोनों को कॉमन ले लें। इसमें 62500 कॉमन ले लेंगे तो ये 216/1000 माइनस में 124/1000, तो यहाँ निकालना आसान हो जाएगा। 1000 कॉमन है, इसको इसमें घटा लेंगे, तो बस वही सेम चीज़ यहाँ पे किया गया है। 116 124 का डिफरेंस बस बताया गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 92 ही होगा ना, हाँ ठीक है 92 होगा। अब 92/1000, अब 1000 वाला ये 3 0 इससे कट जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर होगा 625 गुणे में 92 आ जाएगा, ठीक है। अब यही आंसर हो जाएगा, बाकी इसको गुणा कर सकते हैं आप। ग्रुप डी लेवल के लिए ही है, ध्यान समझिएगा, ग्रुप डी में ऐसे कभी क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं, ना तो SSC सीरियल मेंस में भी नहीं आया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, जो लोग बैंक एग्जाम देते हैं, कोई भी बैंक का, नॉर्मली IBPS PO हो गया, RRB वाले हो गए, ये सब के लेवल वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ही बनते हैं, जो जहाँ पे आपको दिमाग लगाना हो थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये दूसरी वाली है। दूसरे वाले में भी देखिए वही सेम है कि निम्न तालिका में 5 राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत विवरण दर्शाती है। ABCDE गरीबी रेखा के आधार और सेक्स के आधार पे भी, ठीक है। अच्छा ये है, यहाँ देख लेते हैं। ABC ये राज्य है, यहाँ पढ़िए इसको। ABC हमारे पास क्या है, ABCDE 5 राज्य हैं। पॉपुलेशन बिलो प्रॉपर्टी लाइन, कितने लोग इसमें गरीबी रेखा से नीचे, 15% यहाँ पे, 20%, 25 यहाँ, 19 यहाँ, 35, 24 है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा ये मे भी हमको जहाँ तक है, क्योंकि थोड़ा ब्लर इमेज आ गया है इसमें, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसकी विजिबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये था हमारे पास 15, ये था 25, ये था 19, ये था 35, ये था 24। इनका अनुपात है 5-3, इनका अनुपात है 1-2, इनका अनुपात है 3-2, इनका अनुपात है 1-2, 3-5, इनका अनुपात है 4-3, 2-3, 4-5, 2-3, 6 और 7। क्या क्वेश्चन में दिया है, तो पहले तो ये इतने परसेंटेज लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। फिर क्या दिया है, पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो मेल फीमेल है वो 5-3 का अनुपात में है, और जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर वाले हैं उनका 4-3 का अनुपात है। तो अब खुद से सोचिएगा कि ये है 15%, तो 15% ये है, तो ये वाले के लिए कितना बचेगा, ये 85% होंगे जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होंगे। अगर ये वाले 25% है, इनके लिए ये 25 है, तो इनके लिए कितना होगा हमारे पास, 75 होगा। ये अपने से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये 19 है, तो इनके लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 81 हो जाएगा, ठीक है। इनके लिए अगर हमारे पास 35 है तो इनके लिए 65 हो जाएगा। अगर इनके लिए 24 है तो इनके लिए कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। ये सब परसेंटेज वैल्यू हो गई इनके लिए, अलग से कॉमन चीज़ समझने के लिए सिर्फ है। यदि राज्य B के लिए गरीबी रेखा के ऊपर पुरुषों की संख्या इतनी है, देखिए राज्य B में गरीबी रेखा से ऊपर मतलब 75% की वैल्यू जो है वो 2.5 मिलियन है। तो राज्य B में कुल जनसंख्या कितनी थी, तो राज्य B में जो गरीबी रेखा से ऊपर है वो कितने हमारे पास है, 75% है। तो इस 75% की वैल्यू जो है वो 2.5 मिलियन है। कितनी है, 2.5 मिलियन, या इसको 2 सही 1/2 लिख सकते हैं, या फिर इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। और ये क्या था कि हाँ, ये एक बार देख लेते हैं, राज्य B के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष जनसंख्या, ठीक है। इसमें एक लाइन पूरा ध्यान से नहीं पढ़े हम लोग, गरीबी रेखा के जो ऊपर की जो पुरुष की जनसंख्या है ना वो 2.5 मिलियन है, ना कि पूरी जनसंख्या। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो है परसेंटेज में जो वैल्यू है राज्य B में ये 75% है, और इस 75 में क्या है, इस 75 में 2 और 3 के अनुपात में मेल फीमेल है। 75 में 2-3 के अनुपात में मेल फीमेल है, तो एक मेल है इधर वाला फीमेल है, दोनों मिला के 5 हो जाएंगे। इस 5 यूनिट की वैल्यू 75 दिया है 15 गुना पे, तो ये भी 15 गुना पे कितना हो जाएगा, 30, 15 गुना पे हो जाएगा 45, मतलब 30% क्या है हमारे पास, 30% हमारे पास क्या है यहाँ पे मेल है। और यही 30% की जो वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास कितना है,
कितना दिया है 2.5 मिलियन। 30% की वैल्यू 2.5 मिलियन, या फिर ऐसे भी लिख लीजिए इसको 30% बराबर 75। 75 कहाँ से आ गया, 5/2। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 5/2 गुणे में 30। 100% की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/2 गुणे 30 गुणे में 100। तो ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में आ जाएगा, 5 गुणे 5 25, तो ये 25/3, 3 8 24, 8 सही 1/3, 8 सही 2/3 आ गया क्या। एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं। 100 था, 5/2 30, 100, तो 100 से गुणा कर लेंगे तो देखिए 100 से गुणा होगा तो ये हमारे पास 1 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार आ जाएगा, पहले से 5 था, 5 गुणे 25, 25/3 आ जाएगा। 8 से 1/3 होना चाहिए क्या, 8 से 1/3 होना चाहिए। एक बार मैं कैलकुलेशन देख भी लेता हूँ, कहीं गलत तो नहीं किया हमने। 64, एक बार आप चेक कर लेते हैं। हाँ वही सेम ही चीज़ तो है इसमें भी लगभग। 25 25/3, 25 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 24, 1/3 आना चाहिए। ऑप्शन ही गलत, मतलब यहाँ गलत टाइप हो गया होगा। अच्छा एक ही क्वेश्चन क्या था इसमें, अच्छा 2 क्वेश्चन था इसमें, एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दिया है क्या हमारे पास कि जनसंख्या 3 मिलियन है, नहीं ये है क्वेश्चन, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाले पुरुष, अब राज्य इस बार सी है, राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाले पुरुषों की जनसंख्या 3 मिलियन है, तो पुरुष जो है उनकी 3 मिलियन है, सी की कुल जनसंख्या बतानी है। आइए देखते हैं इसको भी। सी में जो गरीबी रेखा के नीचे पुरुष हैं उनकी जनसंख्या 3 मिलियन है। सी कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे है। सी ये 19% था, ये 3 और 2 था, ये 4 और 5 था, ये गरीबी रेखा के ऊपर वाले हैं। हम गरीबी रेखा के नीचे की ही बात कर रहे हैं, ये वाला। इस 19% में 3 और 2 के अनुपात को बांटेंगे, इनकी वैल्यू आ गई 5। 5 यूनिट की वैल्यू 19 दिया है, 5 बराबर 19, तो 1 बराबर 19/5, तो 3 बराबर क्या होगा, इसमें भी 19/5 से गुणा हो जाएगा, तो 19 यहाँ 57/5। ये है पुरुष। ये 57/5 की जो वैल्यू है वो दिया है 3 मिलियन में है, तो 1 मिलियन की जो वैल्यू हो जाएगी, परसेंट है ध्यान समझेगा, ये परसेंट में 1% की जो वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे में 5/57। 100 का गुणा कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा, अगर इधर 100 लगा देंगे तो। अब हमको क्या करना है कि अप्रॉक्स निकालना। देखिए इसमें वैसे पॉइंट में दिया था अगर मैं इसमें भाग, अच्छा कट भी तो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 19 बार में, ये हमारे पास आ जाएगा 500/19। 19 दूना 38, तो यहाँ बचे 38 कर लेंगे तो 12 बचेगा, 12 मतलब 120, तो 120 आ गया, तो 19 बचे 95, और 19 छक्का 6 बार और चला जाएगा, तो 26 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो 26 दशमलव समथिंग अगर सारे आंसर होंगे तो फिर तो दिक्कत होगी, नहीं तो फिर भाग दे देंगे। हमको 500 में 19 का भाग देना है, जितना भी हम नज़दीक तक जा सकते हैं। तो 26 वाला आंसर एक ही था, तो बच गया यहाँ पे दोबारा भाग देने से। देखिए 26 वाला एक ही है, तो मिनिमम 26 से ही शुरू होगा। ठीक है, मिनिमम क्या होगा हमारे पास, 26 से ही शुरू होगा। सही है यहाँ तक, बताइए सही है ना। हम्म, 26 वाला इसमें भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 66 से 70। ये भी अच्छा है, ये विभाग है वही सेम टाइप का है। नंबर ऑफ एम्प्लॉई, कर्मचारियों की संख्या 10 ऐसे है कि 10% है, और ये हमारे पास 22% ऐसे अलग अलग दिया हुआ है। उसमें मेल फीमेल की संख्या है, और उसमें सिटी भी है। ZY जो है शहर की संख्या को बताता है।
एक बार कुछ पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दी गई तालिका में क्या क्या दिया है देखिएगा। दी गई तालिका में एक संगठन ने विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। यह तालिका पुरुष महिलाओं के अनुपात को तथा शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों तथा वाई में शहर कर्मचारियों के अनुपात को भी दर्शाती है। संगठन में कुल 80,000 लोग हैं। DI का PDF सारा दे दिया गया आप लोगों को, मिलेगा क्या आपको? मिल जाएगा बिल्कुल, ये PDF है। चलिए आगे देखते हैं। How many employees of the department A and C together are living in ZC? विभाग A और C के कितने कर्मचारी शहर Z के साथ मिलकर रहते हैं? AC, ध्यान समझिएगा, A और C की बात कर रहे हैं। A में और C में जो कितने लोग कर्मचारी हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहीं से है ना, यहाँ तक दिख जाएगा। ये AC की बात कर रहा है, A और C में। AC में कितने कर्मचारी शहर Z के साथ मिल के रह रहे हैं? तो A में जो 10% एम्प्लॉय है और ये 12% है, फिर इसमें मेल फीमेल है, उसकी बात ही नहीं करना हमको। उस 10% में जो शहर Z में है वो कितने हैं? एक हिस्सा है, टोटल 10 का। इसमें है 5 हिस्सा है, टोटल कितना? 6 का। टोटल एम्प्लॉय हमारे पास थे कितने? 80। टोटल एम्प्लॉय कितने थे? 80,000। तो 80,000 का 10%, पहले चीज तो ये आ गया नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो 10% कितने हो गए? 8,000 हो गए। अब उस 8,000 में मेल फीमेल की बात ही नहीं करनी है। उस 8,000 में जो शहर जेड में रहते हैं वो एक हिस्सा है, टोटल कितने हैं? 10 का। ये इससे कट जाएगा, 800 हो गए। ये 800 लोग हो गए जो जेड में रहते हैं, यहाँ तक सही है। फिर सेम इसी तरीके से सी में जो 80,000 थे उसके कितने लोग हैं? इसमें 12% है, ठीक है। इसके कितने हैं? 12%। उस 12% के बाद इसमें 5 हिस्सा है जेड में, 5 और टोटल का 6 का। 6 से कट जाएगा ये 2 बार, 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना 10। अच्छा इसके नीचे में 100 भी रहेगा ना, इसका भी ध्यान देंगे, ठीक है। इसके नीचे में हमारे पास 100 रहेगा, तो ये 2 0 से 2 0, 800 इसका भी रहेगा, ये 10 रहेगा, तो ये हो जाएगा 8,000। अब ये 8,000 और ये प्लस 800 ये दोनों मिल जाएंगे तो ये हो जाएंगे 8800। कितने लोग हो जाएंगे? 8800 हो जाएंगे। समझ रहे? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर आप परसेंटेज थोड़ा सा भी जानते हैं तो ये बस यही पूछा रहा था कि ए में टोटल क्वेश्चन में दिया है, ये ऊपर में लिखा था टोटल में 80,000 हैं। इस 80,000 का 10% होगा, देखिए 800, पहला चीज़। इसी 80,000 का 12% होगा, 12 96, या फिर हम हाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
12 96, ठीक है। 900 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10%, देखिए 10% 8000 होगा, इसका होगा 96 हो जाएगा, यहाँ तक सही था। फिर इसके बाद बोला था कि इसमें हमारे पास 1/10 हिस्सा होगा इस 8000 का, और इस वाले में जो होगा 9600 का 5/6 हिस्सा होगा। तो ये वाला तो 800 आ रहा था, ये वाला देखिए 6 से कट जाएगा, 16 25 80, 8000 आ रहा था यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ के 8800 हो गया, इतना ही था। 8000 डेटा नहीं था, 80000 था ना, देख लीजिएगा एक बार। ये टोटल जो थे हमारे पास 80000 थे, ये 80000 दिया था, तो 80000 के हिसाब से ये कितने हो जाएंगे, 8000 और उतना हो जाएगा, ठीक है, इतना ही था, टोटल डेटा दिया था हमको। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विभाग ई में पुरुष कर्मचारी विभाग 1 से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों के कितने प्रतिशत हैं। जो ई में जो पुरुष कर्मचारी हैं, ए वाले में जो जेड शहर में रह रहे कर्मचारियों के कितने प्रतिशत हैं। तो ई के पुरुष कर्मचारी निकालते हैं। हाँ, ई के एक बार पढ़ लेते हैं, ई के पुरुष कर्मचारी और ए के जेड शहर कर्मचारियों के का कितना प्रतिशत है। ए का जेड, ई का पुरुष, हमको निकालना है ए का जेड, ई का पुरुष। पुरुष कौन है, ये है। तो हमारे पास टोटल तो 80000 ही है, तो 80000 में इस 36% जो है, ये जो 36% है कितना होगा, 80000 का 36%, ये दोनों से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब हम 800 गुणे में 36 कर लेंगे इस बार। और उसके बाद बोला था कि इसमें मेल जो हमारे पास है वो 8 हिस्सा है, टोटल कितने का, 9 का। तो 9 चौके 36 ये आ जाएगा, और टोटल हमारे पास हो जाएगा कितना, 8 चौके 32, 800 गुणे में 32 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गए, इनकी संख्या आ गई, किसमें, ई में मेल पुरुष की। सेम ए में जो जेड में रहते हैं वो कितना रहते हैं, अभी तो निकाले थे हम लोग कि ये वाला हमारे पास कितना 10% हो जाएगा 8000, और इस 8000 का 1 कितना 10, 8000 का 1/10 जो होगा वो हो जाएगा 800। अब ये बोला था कि ये इसका कितना प्रतिशत है। ई वाला बोला था कितना परसेंट होगा, तो हम ऐसे लिख लेंगे 800 गुणे 32 बटे में, नीचे में कितना होगा 800 का, इंटू में 100, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से ये 100 बार में, इसके हिसाब से तो 3200% आ गया। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर हो सकता है ये उल्टा पूछा हो कि ये 800 जो है इसका कितना परसेंट, अगर ये पूछा होगा इंटू 100 के हिसाब से, तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये 100 बटे 32 आ जाएगा, फिर तो ये कट भी जाएगा, 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, इसके हिसाब से तो 3 से 1/8% आ जाएगा। दोनों से आंसर आ सकता है। अगर ये इसका अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोबारा तो समझेंगे उसमें क्या पूछा किसके बारे में, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो अगर ई वाला पूछा था तो फिर 3200% होगा। अगर ई को ऊपर बोला होगा कि ई जो है ए का कितना परसेंट है, तो ई का जो पुरुष है इसका, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 3200% आ रहा है। और बाकी अगर ए का ई का कितना परसेंट है, तो ये आ रहा है 8 सही 1/3%, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो कर्मचारी बता तो 32 वाला सही है, इसमें 8 वाला है ही नहीं आंसर, ठीक है। तो ये क्या होगा 3200, इंग्लिश में 8000 है, ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो 8000 के हिसाब से निकाल लीजिए, तो परसेंटेज रेशियो तो सेम ही आएगा, डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन डेटा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो फिर तो वहाँ पे लिए आंसर से देखना पड़ेगा। विभाग बी और डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए और ई को मिलाकर कार्य कर रहे महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा। बी डी के पुरुष, ए ई की महिला, बी डी के पुरुष, ए ई के महिला, कहाँ है बी डी, बीडी के पुरुष और एई के महिला, इनके पुरुष चाहिए मेल, इनके फीमेल, ठीक है, इनका अनुपात तो निकालते हैं हम। इसमें डेटा का कोई मतलब नहीं होगा, देखिए 22%, ऐसे लिख लेंगे 22% टोटल जनसंख्या है,
उसमें जो मेल है हमारे पास वो 13/9, 9 जोड़ लेते हैं 13 में तो 7, 22 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए इसके पुरुष। प्लस इस डी में भी तो है 20 का, अब यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा तो कोई मतलब नहीं, 20 का 3/5, थोड़ा जोड़ लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 13, 5 से ये 4 बार, तो ये आ जाएगा 12, तो 13, 12 हमारे पास 25 आ गया। ये 25% आ गए, इन दोनों का मिला के 25%। फीमेल वाला देख लेते हैं, 10, देखिए 10 था हमारे पास, 10, इसमें फीमेल कितनी है, 3 है, टोटल कितने का, 10 का, 7 3 10 का, प्लस इस वाले में फीमेल कितनी है, 36 है, 36 का फीमेल 1/9 है, 9 से 4 बार में, ये 10 से 10 कट गया, तो ये वाला 3, ये वाला 4, ये 7 आ गया, तो फीमेल आ गए 7%। तो टोटल का परसेंटेज से कोई मतलब है नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक 7 होगा, एक 25 होगा, एक 7 होगा, एक कितना होगा, 25 होगा, बस इतना ही होगा। छोटा सा परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पे है। अब क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा कौन सा था। हाँ वही देखिए, आंसर भी वही दिया है, 25 और 7। अगर मेल को आगे बोला होगा तो मेल को पहले लिखेंगे, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। अच्छा, और भी क्वेश्चन है इसमें। शहर वाई में कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं? शहर वाई में कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं? शहर वाई, वाई निकालते हैं। अब यहाँ y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y और y, और इनका निकालना पड़ेगा औसत। ठीक है, यही करना पड़ेगा सबका अलग अलग निकाल के। तो ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, या यहाँ मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। कितना नंबर था ये? एम्प्लॉई ऑफ ए इन वाई, फिर बी का वाई में, ठीक है, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। बट इतना कैलकुलेशन नहीं है जितना लिखा है यहाँ पे। 80,000 का 10%, देखिए ये वाई का 7200, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबका निकालने के बाद वही सबको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। कॉमन सा है क्वेश्चन, आसानी है, बट इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। ये क्या है, ईजी है, बस वाई की वैल्यू अगर नहीं भी आता तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन आपको तो करना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए। जैसे इसमें क्या था, जैसे इसका बोला 80,000 का 10%, 8,000 हो गया। अब इस 8,000 में वाई होगा 9 हिस्सा, टोटल 10 का, ये इससे कट गया, 8 9 7200, ये निकाल लिया अपने। फिर इसका 22% निकालेंगे, किसका, 80,000 का 22%। फिर उसके बाद उसमें देखिए हमारे पास कितना, 19/22 है, 22 से 22 कट गया, ये 2 0 से 0 कट गया, अब हमारे पास 80 गुणे में 19 हो गया, ये आ जाएगा। ऐसे मतलब कर सकते हैं, सबका निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सबको जोड़ के उनके 5 से डिवाइड कर लेंगे, वो करना है आपको। अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चन और है इसमें, उसको भी देख लेते हैं क्या है। विभाग ए और ई में मिला के कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? विभाग ए और ई में मिला के, तो इनको तो सब निकाल सकते हैं आसानी से, तो हम पूरा क्यों निकालेंगे। विभाग ए ई, देखिए ए और ई, तो ये 10% है, ये 36 है, दोनों मिला के 46% होगा ऑफ 80,000। बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना होगा इसमें। एक परसेंटेज से 2 0 उठ गया, 46 गुणे 800 कर लेना है, 8 6 48, 8 चौक के 32, 4 36, ये बन जाएगा कुछ ऐसे ही आ जाएगा, 36,800। ठीक है, ये बन जाएगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया इसमें। कहाँ तक कर लिया? 70 तक। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक और अच्छी डीआई है, ये भी ठीक ठाक है, मतलब इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। बाकी अब जितने भी डीआई हैं वो बैंकिंग लेवल वाली डीआई हैं। ठीक है, मतलब बैंकिंग के लो लेवल की डीआई, बैंकिंग में इसको आसान बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बट आते हैं, एक क्वेश्चन इस तरीके के मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो बैंकिंग लेवल वाले ही हैं। ठीक है, अब ग्रुप डी वाले और एनटीपीसी वालों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एनटीपीसी एसएससी की तैयारी करने वालों को तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे। ठीक है।